करीब 13.8 अरब साल पहले, जब न समय था, न स्थान था, न प्रकाश, न पदार्थ, तभी अचानक एक महान घटना हुई, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि स्पेस का स्वयं फैलना था। ब्रह्मांड का जन्म एक इन्फिनिटिमल बिंदु से हुआ, एक ऐसी अवस्था जहां तापमान अनंत था, डेंसिटी अनंत थी, और लॉज ऑफ फिजिक्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन शुरू हुई, नेचर ने अपने नियमों को आकार देना शुरू किया। पहला सेकंड पूरे कॉस्मिक हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण सेकंड है। इसी सेकंड में फंडामेंटल फोर्सेस अलग होने लगी। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। जब ब्रह्मांड एक बिलियंथ ऑफ अ सेकंड का था, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स प्रकट हुए। कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में उन्होंने मिलकर पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाया। यूनिवर्स अभी भी अंधेरा था, रोशनी बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस लगातार हो रही थी। 3 मिनट के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट्स बन गए। ये कॉस्मिक एल्केमी के आरंभिक बीज थे। इस पीरियड को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। यूनिवर्स अब एक आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपेंशन बढ़ी, टेम्परेचर गिरता गया। 3,80,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई कंबाइन हुए और न्यूट्रल एटम्स बने। पहली बार प्रकाश स्वतंत्र हुआ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इस घटना का फॉसिल है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी। अब यूनिवर्स शांत था, लेकिन खाली नहीं। डार्क मैटर ने ग्रेविटेशनल स्कैफोल्डिंग बनाना शुरू किया, इकट्ठा होने लगा और उसके इन्फ्लुएंस में गैस क्लाउड्स बनने लगे। लाखों वर्षों में ये गैस क्लाउड्स कोलैप्स हुए और पहली स्टार्स बनी। ये स्टार्स आज की स्टार्स जैसी नहीं थीं। ये बहुत मैसिव, बहुत हॉट और बहुत शॉर्ट लिव्ड थीं। इन स्टार्स के इंटीरियर में पहली बार हेवी एलिमेंट्स बने, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, आयरन। जब ये मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड हुए, सुपरनोवा बने और पूरे यूनिवर्स में हेवी एलिमेंट्स फैल गए। यह कॉस्मिक एनरिचमेंट जीवों के भविष्य का आधार बना। धीरे धीरे स्टार्स ने गैलेक्सीज बनाई, स्पिरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सीज, ड्वार्फ गैलेक्सीज। हमारी मिल्की वे भी इन्हीं में से एक है, जिसका जन्म लगभग 13 अरब साल पहले हुआ। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स में गैस क्लाउड कोलैप्स हुई और लगभग 4 अरब 6 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना। सूर्य एक मध्यम आकार का स्टार है, जिसने अपने आसपास डस्ट और गैस को इकट्ठा कर प्लैनेट्स बनाए। 4 इनर रॉकी प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स आयरन और रॉक से बने, जबकि आउटर प्लैनेट्स गैस जायंट्स बने। अर्थ शुरू में मोल्टन थी, आग, धुआं, वोल्केनोज, मीटियर्स। लेकिन धीरे धीरे वह ठंडी हुई। कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स ने पानी लाया और ओशंस बने। जब ओशंस बने, तब केमिस्ट्री ने अपना खेल शुरू किया। मॉलिक्यूल्स ने मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाई। एनर्जी ने रिएक्शंस को पुश किया। और लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले पहली बार लाइफ की शुरुआत हुई, सिंपल सेल्स, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये मोमेंट कॉस्मिक हिस्ट्री में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बिग बैंग, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां मैटर ने पहली बार अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। लाइफ एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। सिंगल सेल्स ने फोटोसिंथेसिस सीखा। उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। ऑक्सीजन टॉक्सिक भी था, लेकिन एवोल्यूशन ने उसे एनर्जी के लिए उपयोग करना सीख लिया। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, प्लांट्स, फंजी, सिंपल एनिमल्स। 540 मिलियन ईयर्स अगो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। लाइफ ने अचानक कई रूप ले लिए। आइज, लेग्स, शेल्स, नर्वस सिस्टम्स, सब इसी पीरियड में बने। फिर फिश बने, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स। 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स मिटा दिए, लेकिन यही डिस्ट्रक्शन एवोल्यूशन के लिए ब्लेसिंग था, क्योंकि मैमल्स को राइज मिला। छोटे छोटे मैमल्स ने धीरे धीरे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया और कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स डेवलप हुए। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले फर्स्ट होमिनिन्स प्रकट हुए, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथॉल्स और अंत में लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस। ह्यूमन एवोल्यूशन का असली टर्निंग पॉइंट था ब्रेन एक्सपेंशन। ब्रेन ने लैंग्वेज बनाई, मेमोरी डेवलप की, प्लानिंग सीखी, इमेजिनेशन डेवलप की। ह्यूमन ने फायर कंट्रोल किया, टूल्स बनाए, कम्युनिटीज बनाई, सोसाइटीज बनाई। फिर एग्रीकल्चर आया, सिटीज बने, राइटिंग बनी, विज्ञान, दर्शन, कला, संगीत, इन सब का जन्म मानव की अवेयरनेस से हुआ।
यूनिवर्स बिलियंस वर्षों के बाद पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया, मनुष्य के माध्यम से। हम अपने आप को यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, यूनिवर्स का एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बिग बैंग से लेकर स्टार्स तक, स्टार्स से लेकर एलिमेंट्स तक, एलिमेंट्स से प्लैनेट्स तक, प्लैनेट्स से लाइफ तक, और लाइफ से ह्यूमन कॉन्शियसनेस तक, यह एक कंटिन्यूअस चेन है। कोई भी स्टेप आइसोलेटेड नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड हैं। आप जिस ऑक्सीजन को अभी सांस में ले रहे हो, वह पुराने स्टार्स के हार्ट में बना था। आपके खून का आयरन भी स्टार्स में बना था। आपके दिमाग के एटम्स बिग बैंग के शुरुआती पल में बने थे। सो टेक्निकली humans are not separate from the universe. Humans are the universe becoming conscious. बिग बैंग ने स्पेस बनाया, स्टार्स ने लाइट बनाई, सुपरनोवा ने एलिमेंट्स बनाए, अर्थ ने लाइफ बनाई, इवोल्यूशन ने इंटेलिजेंस बनाई, सिविलाइजेशन ने मीनिंग बनाया, और कॉन्शियसनेस ने क्वेश्चन बनाया, मैं कौन हूं? यही कॉस्मिक स्टोरी सबसे अद्भुत बनाती है। जब आप नाइट स्काई में स्टार्स देखते हो, आप पास्ट नहीं देख रहे, आप अपनी ओरिजिन देख रहे हो। बिग बैंग से शुरू हुई यात्रा का अंतिम पॉइंट तुम हो, एक कॉन्शियस बीइंग जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। द यूनिवर्स लुक्ड एट इटसेल्फ एंड यू हैपेंड। यही कॉस्मिक रियलिटी का सबसे पोएटिक ट्रूथ है। बिग बैंग से लेकर ह्यूमन लाइफ तक, एवरीथिंग इज वन कनेक्टेड स्टोरी। समाप्त।